नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। 26 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में भैरव सिंह शेखावत सरकार का फैसला 30 साल बाद बदल दिया है। इससे निकाय और पंचायती राज की सियासत बदलेगी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों संशोधनों के बाद 2 से ज्यादा बच्चों वाले के निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक हट जाएगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्व आसूचना निर्देशालय की जगह राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निर्देशालय के गठन को मंजूरी दी है और इसका मुख्यालय जोधपुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेता अफसर किसी समुदाय को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते हैं। किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम नहीं करने दे सकते। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने आगामी नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर घूसखोर पंडित पर 19 फरवरी को सुनवाई दी थी। ये टिप्पणियां जस्टिस भुइयां ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर अपने अलग फैसले में कही थी। कोर्ट के ऑर्डर की डिटेन कॉपी आने के बाद बुधवार को जानकारी सामने आई है। राजस्थान में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को 2026-27 सेशन में नए और रिवाइज सिलेबस की किताबें मिलेगी। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्लास 1 से 12 के सिलेबस में बदलाव किए हैं। बोर्ड सेक्रेटरी रंजिता गौतम ने सभी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को गाइडलाइन जारी की है ताकि समय पर स्टूडेंट्स को रिवाइज सिलेबस वाली किताबें मिले। नए टेक्स्ट बुक्स में राजस्थान की रिच कलर, लोक कला और इतिहास को हाईलाइट किया गया है। स्टूडेंट्स को राज्य की महान हस्तियों और उनके योगदान से परिचित कराया जाएगा। इसमें महाराणा प्रताप, अमृता देवी विश्नोई, पन्नाधाय, पद्मावती और महाराजा सूरजमल जैसी प्रेरणा देने वाली हस्तियां शामिल हैं। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। 4.02 करोड़ से ज्यादा वोटर्स चुनाव में मतदान करेंगे। 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियां, 14,403 ग्राम पंचायतों में अगले महीने चुनाव संभव है। इससे पहले आयोग ने 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी और तब वोटर्स की संख्या 3,96,77,166 वोटर्स थे। और वहीं आपत्तियां और सुझाव आने के बाद उनका निपटारा करते हुए 5,73,568 वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं। राजस्थान आबकारी नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। साल 2026-27 में शराब के होलोग्राम में बड़ा बदलाव होगा। विदेशी अंग्रेजी महंगी शराब पर अलग अलग कलर के होलोग्राम लगेंगे। नकली व मिलावटी शराब से बचने के लिए होलोग्राम के कलर में बदलाव होगा। हेराफेरी रोकने के लिए आबकारी विभाग अब सभी अलग अलग श्रेणी की शराब पर अलग अलग रंग के होलोग्राम सहित शराब की ब्रांड तैयार करेगा। विदेशी व महंगी शराब पर पर्पल कलर का होलोग्राम लगेगा। अंग्रेजी शराब पर हरे कलर का होलोग्राम लगेगा। बियर पर ग्रे कलर का होलोग्राम लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं। इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। पीएम मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत की और मोदी 9 साल बाद इजरायल पहुंचे हैं। इससे पहले वे जुलाई 2017 में गए थे। राजस्थान के भुसावर कस्बे में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व पार्षद सुशील पहाड़िया के गले से सोने की चैन तोड़ ली और मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला की पहचान पूर्व पार्षद सुशील पहाड़िया पत्नी स्वर्गीय रोशनलाल पहाड़िया के रूप में हुई है। घटना के बाद भुसावर थाना पुलिस को सूचना दी गई। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि आमतौर पर हम देखा करते हैं कि हम अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुलजिम को पकड़ते हैं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर खुश हो गए। थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जिसका चालान पेश किया गया वो बरी हो जाता है। अभी हाल ही में बीकानेर पुलिस ने जिस मुलाजिम को गिरफ्तार किया है उसमें भी अब हमने स्पेशल पीवी को लाकर इसमें जांच के मुख्य पॉइंट को देखा है ताकि आगे मुजालिम को किसी भी सूरत में बरी नहीं किया जाए। ऐसे प्रयास हमने पहले अजमेर और पाली में भी किए थे। राजस्थान में बढ़ती साइबर ठगी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्रबहार 2.0 के तहत जयपुर जिला पुलिस ने जनवरी और फरवरी के दौरान पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े मामलों में 1.43 करोड़ रुपए बैंक खातों में होल्ड करवाए, जबकि 62 लाख रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाई गई। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर सेल प्रभारी अनिल कुमार के सुपरविजन में अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। जनवरी फरवरी में साइबर अपराध की शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेते हुए 1,42,56,738 रुपए होल्ड और 62,19,322 रुपए रिफंड करवाए गए।
दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर पार्टी के युवाओं में आक्रोश है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयू के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ जिलाध्यक्ष आसिफ खलीफा और कार्यकर्ता मनोज मीना को हिरासत में ले लिया है। बीकानेर में 4 साल का मासूम पहली बार स्कूल पहुंचा। बड़े भाई की उंगली थामे इस मासूम को पहले ही दिन ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ी कि स्कूल जाने की खुशियों की जगह चीखों में बदल गई। घटना डूंगरपुर की है। स्कूल में 2 कुत्तों ने 4 वर्षीय रामनाथ पर हमला कर दिया। एक कान पर कुत्तों ने काट लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मौजूदा लोगों ने बच्चे को तुरंत कुत्ते से अलग करवाया। अक्सर लोग हाउसवाइफ को वो सम्मान नहीं देते तो काम करने वाले वर्किंग वुमेन को दिया जाता है। घर संभालने वाली महिलाओं को अक्सर बेकार, खाली और फ्री रहने वाला माना जाता है। हाउसवाइफ की इस दिन रात मेहनत के हक में दिल्ली हाई कोर्ट खड़ा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा में हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए महिलाओं के घरेलू योगदान को सम्मान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि घर संभालना, बच्चों को बड़ा करना और पति के करियर के अनुसार अपने आप को ढालना, ये सभी काम के सम्मान है, भले ही उनसे उनको कोई वेतन न मिलता हो। मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए इस बार की खबर अच्छी आई है। लंबे समय से यह सवाल बना हुआ था कि ओपन स्कूल या वैकल्पिक बोर्ड से 12वीं करने वाले छात्र क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं। लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की सिफारिशों पर बड़ा फैसला लेते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पात्रता में स्पष्ट संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से छात्र ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है तो वह नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। झुंझुनू के पिलानी थाना क्षेत्र से करीब 8 महीने पहले लापता हुई महिला का सुराग न लगने से आक्रोशित परिजनों ने बुधवार से जिला कलेक्टर के सामने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर लापता महिला माया के ससुर उमराव मेघवाल ने अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को बयानों में साफ तौर पर बताया था कि माया गांव के ही बंटी पुत्र परमेश्वर के साथ गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। राजसमंद में फेस्टिवल सीजन में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें अलर्ट है। बुधवार को शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत टीमों ने राजसमंद के सियाणा और आमेट में कार्रवाई की और वहां पर बहुत सारा सामान एक्सपायरी डेट का मिला। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला के निर्देशानुसार जिले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।